जिस तरह हमने इंडिया से जंग जीती है ना, इंडिया को पता चल गया है हिंदुस्तान को। अब ट्रम्प को देख लेंगे तो यही कह रहा है ना कि पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। आप ईरान का हाल देख लें, आप लेबनान का देख लें, आप फलां का देख लें, हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि यूरोप के तो हालात देख लें। मैं कहता हूं कि सबसे बेहतरीन दोस्त आपका वालिद वालदा है, आप उनसे लेना तरबियत। मेरी वालदा ने कहा कि हमेशा सच का साथ देना है, देने के नतीजे में 3 से 4 FIR बैक टू बैक। किसी भी चीज पे तनकीद ना करें आप, छोड़ दे तनकीद। आपने अपनी बर्दाश्त और गुस्से पे कंट्रोल करना है। या मैं ये कह सकता हूँ कि सर आपके राइट लेफ्ट ये लोग अच्छे नहीं हैं, तो सहाफ़ी का काम है आईना दिखाना कि एक चीज़ को दिखाना। तो बर्दाश्त क्यों नहीं रही आजकल के सियासतदानों में। सरदार साहब, यहाँ से मैं एक चीज़ भूल जाऊंगा, हमेशा हमारे सियासतदान एक बहुत बड़ी बात हमेशा करते हैं, बट मैं इसको बहुत बड़ी इसलिए कहता हूँ कि शायद बयानिया ही हमारा ये रह चुका है। हम नाली की बात करते हैं, सड़क की, फुटपाथ की, सड़क की, रोडों की बात करते हैं, हम बुनियादी चीज़ों के ऊपर बात क्यों नहीं करते। ये नेशनल एजेंडा कर लें आप इस पे आ जाए। नेशनल एजेंडा आप जाके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जितने भी थे, क्या हमें आज, मैं आपको ये बात कर रहा हूँ, हमें यहाँ बैठ के एक बात की जाती है कि आप ईरान का हाल देख लें, आप लेबनान का देख लें, आप फलां का देख लें, हमें ये क्यों नहीं बताया जाता कि यूरोप के तो हालात देख लें। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए आपको ना एक किसी भी चीज पे तनकीद ना करें आप, छोड़ दे तनकीद। आपको अगर कोई बुरा भला कह रहा है ना, आप रेस्टोरेंट में गए, आप किसी अस्पताल में गए, कोई गली में सफर कर रहे हैं, सर लोग आपको सलाह होती है नहीं, ताना एक और चीज है, तनकीद करें। एक होता है ताना, आपकी शख्सियत को देख के, आपके हर चीज को देख के ना, वो चीजें हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है, कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि ये चीजें हैं, हासिद भी है, जेलस भी है, और उनके लिए आखिरी सूरतें भी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब आपने पॉजिटिव रहना है, आपने अपनी बर्दाश्त और गुस्से पे कंट्रोल करना है, टॉलरेंस करनी है, आपने ना नेगेटिव कोई चीज नहीं करनी। आपके पास कुछ कल चल के आता ना, सलमान ये बात मान लो, सलमान मान जाए, मानना चाहिए, सुनना चाहिए। मैं यही कहता हूँ यार, मेरा जो मिजाज है, मेरी जो ग्रुम है ना, मेरे वाले साहब ने सदकियन थे, तो वो हमें घर में बैठ के तरबियत देते थे। हमें 4 बेटे थे, तो चारों को उन्होंने ना, लोग हमसे पूछते हैं, मैं जब असेंबली गया, यार कौन से स्कूल गए, तो मैंने कहा यार मेरी तो घर की है। घर की क्या मतलब, मैंने कहा मेरे वाले साहब बैठते थे और हमें बताते थे कि धोखा नहीं देना, झूठ नहीं बोलना, और जो वो चीज़ें हमें समझा के गए हैं ना। मैं कहता हूं कि सबसे बेहतरीन दोस्त आपका वालिद वालदा है, आप उनसे लेना तरबियत। वो आपके लिए यार रोते हैं, तड़पते हैं आपके लिए। बाकी कोई भी, मैं आपको बता दूं सलमान, जितने भी है ना, जितना आप जो मर्जी कर ले। मेरी वालदा ने कहा कि हमेशा सच का साथ देना है, देने के नतीजे में 3 से 4 FIR बैक टू बैक, चाहे वो आप बोलने की सूरत में दे दें, या चाहे आप वो किसी के साथ मोहब्बत में दे दें। पाकिस्तान में एक अलमी है सर, वो जो मैं आपसे भी ये बात मैं हर आने वाले से आखिर में पूछता ज़रूर हूँ कि सियासतदान को जब कोई चीज़ बुरी लगती है तो वो इंतकाम क्यों लेता है, और झूठे मुकदमात ये मैंने जिनकी जानिब से हमारे ऊपर हुए भी, तो मैंने उनके कुछ लोगों से ये बात भी पूछी कि दिल बड़ा क्यों नहीं किया जाता। कि अगर मैं जहांजेब साहब के ऊपर तनकीद कर रहा हूँ, सरदार साहब के ऊपर, कि सरदार साहब आपने ये काम इतनी लागत से अच्छा हो सकता था, तो क्या ये मेरे पाकिस्तान की फलाह की बात है अगर कहीं पे कुछ पैसे बचते हैं। या मैं ये कह सकता हूँ कि सर आपके राइट लेफ्ट ये लोग अच्छे नहीं हैं, तो सहाफ़ी का काम है आईना दिखाना कि चीज़ों को दिखाना। तो बर्दाश्त क्यों नहीं रही है आजकल के सियासतदानों में। आज से हम वादा कर लें, आज से शुरू कर देते हैं, आपकी सारी चीजें, आपको हर चीज अच्छी नजर आनी शुरू हो जाएगी। मतलब मैं अपने तय आप मुझे कहेंगे कि ना वारन साहब मैं चल के आया हूँ यार, मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर मेरे पास होगी तो मैं कहूँगा कि यार ले लो, अगर मेरे पास नहीं है तो मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, झूठ नहीं बोलूँगा। तो मैं आज से, मतलब मैं आज से आप और हम सारे तय कर लें कि हमने वो काम नहीं करना जो मुल्क के खिलाफ हो, जो हमारी अवाम के खिलाफ हो, या हमें ये कहा जाए कि जनाब ये है इस तरह का आदमी। और मैं सिर्फ सजेशन दे के लेटर लिख के मैंने भेज दिया है कि ये जो सफाई करने वाले हैं, ये सुबह जब सफाई करने आते हैं ना, तो इनके हाथ में ना एक दरख्त दिया जाए कि वो आए, वो एक दरख्त लगाए, और घर वाले को ना बैल दें और उन्हें कहें कि 1 जग पानी का आपने रोजाना डालना है इसको,
यानी मेरी सजेशन है यार, आपकी इन्वायरमेंट, क्लाइमेट, ये सारी चीज़ें चेंज करने में आ जाएंगी, आप लश ग्रीन हो जाएंगे, आपका मुल्क सरसब्ज हो जाएगा। तो ये एक मेरी सजेशन है। अगर इसको आप उसमें ले जाएं कि जनाब ये गलत, यार भाई हमारी आने वाली नस्लें जो है ना, उनके लिए हमने क्या करना है, पहले पढ़ा जाए, देखा जाए कि ये बंदा क्या चाहता क्या है। मैं चाहता हूं जिस तरह हमने इंडिया से जंग जीती है ना, इंडिया को पता चल गया है, हिंदुस्तान को, कि हम चुप करके बैठे रह गए। टेक्नोलॉजी थी हमारे पास, सारी चीज़ें थी हमारे पास, विल थी, ताकत थी, कुव्वत थी। तो एक सुपर ताकत हमारा वजीर खारजा बन के कह रहा है कि यार पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है। अब ट्रंप को देख लेंगे तो यही कह रहा है ना कि पाकिस्तान ने कमाल कर दिया है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, हम चाहते हैं कि पाकिस्तानी, मैं तो सर फखर से, यानी यकीन जाने सलमान, कि मैंने ना जहाँ भी विज़िट किया है तो मुझे इतना खूबसूरत यानी लगा है ना मुल्क, और हर बंदा इसके बाद, यार इज्जत है ना आप एक दुश्मन से, और वो दुश्मन जिसने, मेरा तो भावलपुर घर है ना, हमारे तो घर के साथ वो उन्होंने वो मिसाइल फेंके हैं ना जी मदरसे के ऊपर, और कहाँ पे, जहाँ हमारी इबादत गाहें हैं। तो इतना बड़ा दुश्मन है आपका, हम उसकी तरफ देखें कि उसे टारगेट बनाए। हमारा टारगेट वो है। जंगे जज्बे और कौमें जीतती हैं। कौम जब खुशहाल होती है ना, तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी निस्तनबूत हो जाता है सर। तो कौम का मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है।